वर्ज गुणन विधि से जो बनाएंगे हम लोग समीकरण, वर्ज ब्रज गुणन, इतना 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 डर है कि लिखाना मुश्किल है। गुणन, ब्रज गुणन, मजबूत गुणा, है ना। इसे क्या कहेगा? मजबूत गुणा। ऐसा कुछ नहीं है, जैसा तैसा है। अब एक्स और वाई का मान निकालेंगे, निकलेगा कैसे उसको गोली मार दीजिए, ठीक है। निकलेगा कैसे वो आप अपना किताब में देख लीजिएगा, लेकिन याद किसको करना है उसको हम लोग जानना है। याद किसको करना है? एक्स और वाई का मान निकालने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले जानेंगे सर एक्स है क्या हुआ। एक्स बराबर क्या होगा, जीवन में भुलाना नहीं है ना। एक्स बराबर कैसे, हम कौन सा सूत्र याद करें एक्स बराबर, तो कुछ नहीं याद कीजिएगा, कल इतना याद कीजिएगा सर, ऊपर वाला लिखे बीसी माइनस बीसी, याद होगा कि नहीं होगा? ऊपर वाला क्या हो जाएगा? बीसी माइनस, बहुत बढ़िया। नीचे वाला कर दीजिएगा एसी, नहीं सॉरी ए बी, ए बी माइनस ए बी, इतना याद रखना है। ऊपर वाला बीसी, नीचे वाला ए बी, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बाई बराबर लिखना है सर, तो कहेंगे सर ऊपर वाला सी ए माइनस सी ए, नीचे वाला वही ए बी माइनस ए बी। ये तो कोई बड़ा का बात है नहीं याद करना। ऊपर वाला है बी सी, नीचे वाला ए बी, ऊपर वाला सी ए, नीचे वाला ए बी। नीचे वाला ए को ए बी याद करेगा, कोई दिक्कत करने की आवश्यकता नहीं है, नीचे वाला दोनों से होगा कि नहीं होगा। अब क्या करेंगे सर, एक याद रखने का कि सर ऊपर लिखेंगे 12, अगर उलट देंगे तो हो जाएगा 21, क्या हो जाएगा? फिर नीचे लिखेंगे 12, इसको उलट देंगे हो जाएगा 21। फिर लिखेंगे यहाँ 12, इसको उलट देंगे हो जाएगा 21, बड़ी सुंदर बात है। फिर लिखेंगे 12, इसको उलट देंगे हो जाएगा 21। क्या इस सूत्रार्थ होगा कि नहीं होगा? है हौला, आगे बने में हो जी में बाउला, है ना। लेकिन इतना तो याद हुआ कि नहीं हुआ बच्चा, बताइए कि एक्स का मान निकालना है, वाई का मान निकालना है, इतना तो समझ में आया कि ऊपर बी सी नीचे ए बी, ऊपर ए सी ए नीचे ए बी। ए बी एक याद रखिएगा, टेंशन खत्म। ए बी को ए बी से घटाएंगे जिस तरह से, उस तरह से सी ए को सी ए घटाएंगे और बी सी को बी सी से घटाएंगे। इतना याद रखिएगा कि 12, 12 के उल्टा 21, और नीचे भी 12, 12 के उल्टा। क्या भुला जाओगे रे? ब्रजगुणन विधि बनाए हो ना वहां पढ़ा ना ब्रजगुणन विधि, पढ़ा ना मनीष? जब पढ़े हैं तो पता चला था ना कुछ सूत्रार्थ किया थे, याद हो गया था। दुख की बात। अरे सुतारवा तो किताबों में लिखल है बाबू, सुतारवा तो किताबों में लिखल है, समझना हमारा मायने रखता है। देखो हम बार बार कहते हैं मैथ को रटो नहीं, मैथ को समझो, है ना। मैथ कहता है कि हमको एक बार समझ लो ना यार, फिर तुमको हीरो बना देंगे। तुम मैथ को नहीं समझे, कुछ और को समझेगा, है कि नहीं। नीचे गेट लगा लो, ऊपर को सोना लूट लेगा। हाँ तो अरे ये सब कुछ सोने ना है जी, बताओ तो वाला कहता है सोना है, महत्व नहीं दे रहा, तुमको मजाक में ले रहा है कहा तुम। देखिए तो वाला कहता ऊपर सोना है सर, जाइए बताइए ना। देखो कितना माया कहता है हमारा सोनमा, सोनमा वही ना है जी, चंदिया हीरा सब वही ना कहता जी। देखिए हाँ अब समझिए यहाँ पे कि हमें तो मालूम हो गया वर्गमूल का सूत्र क्या हुआ, याद भी हो गया सबको। अब ये भी नहीं याद होगा सचिन, तुमको याद हुआ कि नहीं हुआ? दुख की बात है, ब्याह तोरा हुई तो कैसे भगवान जान। ये इतना छोटा सूत्र बोले हैं कि बाबू बीसी में बीसी घटाओ, नीचे लिखो ए बी। बाई लिखना है तो एसी में एसी घटाओ, सीए में सीए घटाओ, नीचे लिखना है ए बी, है कि ना। याद रखना 12, 12 का उल्टा 21, 12, 12 का उल्टा, कहानी खत्म, अधूरा है। फिर कर लेना होगा। खैर तुमको जोर इसलिए नहीं देंगे कहा कि तुम उस लेवल का नहीं है, लेकिन सीख रहा हो बड़ी बात है, समय दे रहे हो बहुत बड़ी बात है ना। हाँ जिससे पढ़ना हो तो सुतल है गेंद्रा ओढ़ के जी, है ना, घोड़ा बेच के सुतल होगा। बोला 10 बजे या रात कौन जाता है ना जी, केरा माथा के दर्द है जाना है। हेलो सर हेलो, तो आइए आगे। तो देखिए अब हम लोग देखते हैं, एक क्वेश्चन उठाते हैं बजानगर, है ना। ना उठाइयो, आए देखो पहला पुष्प लेकिन तीसरे पहुंच गए।
तो हम लोग क्या करें, जो देखिए पहला क्वेश्चन उठाते हैं, आपको उठा लेके चल जाते हैं कहां से। एक्सरसाइज आपको है 5.3.5, 3.5 है ना, इसको चेंज करेंगे, लिखेंगे 3.5। इसमें कहा जो द्विघात बहुपद के हैं उसी को हल कीजिएगा, अन्यथा हल करना नहीं है। तो सबसे पहले देखेंगे बाबू हो, पहला क्वेश्चन है एक का कि x-3y-3 बराबर 0, x-3y-3 बराबर 0, 3x-9y-2, 3x-9y-2 इक्वल टू 0, है ना। यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत है? याद रखिएगा, जब समझ में ना आए तो एक चीज समझिएगा, क्या वो समझिएगा कि सर a बराबर, ए उसे लिखेंगे जो गुणांक है, जैसे y का गुणांक x का गुणांक, ठीक है। तो बताइए कि इस x का कोई गुणांक है, कोई गुना है x का? नहीं, तो एक मान लीजिएगा, किसी से ना गुना हो लेकिन x से गुना है। बोले क्यों सर, जीरो ना कहे मानेंगे सर, जिस दिन जीरो से गुना होगा ये भी जीरो हो जाएगा, है ना। और x से गुना करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो इसको x मान लेते हैं। b बराबर क्या मानेंगे, -3, और c बराबर क्या मानेंगे, -3। यहां तक समझ रहे हो बात को, समझ रहा है ना जी। चलिए ए वन कुल था, ए वन कैटेगरी का था ना, अब ए2 कैटेगरी का आ जाएगा क्या, नीचे वाला। तो ए2 बराबर कितना हो जाएगा, 3, और बी2 बराबर क्या हो जाएगा, -9, सी2 बराबर क्या हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है सबको? तो हमें बस पता करना है कि क्या सर यह एक अद्वितीय हल है, अगर है तो उसके साथ खेलेंगे और ना है तो नहीं खेलेंगे, समझे बात को। हाँ, तो यहाँ देखिए पहले चलते हैं a1/a2, चलेंगे कि नहीं। a1 कितना, a2 कितना, समझ में आ रहा है बात को, आ रहा है मनीष कुमार? घर रहता आता है समझ में? घर के बाद तो गेंद्रा उड़ के जो सोता है फिर उठा ही सर, है कि नहीं। b1 का मान कितना, b2 का मान कितना, माइनस, जब माइनस गया तेल लेने, है कि नहीं। अब बच गया कोई 3 है जी, तो 3 तिया का 9 आया कितना। अब लग रहा है कि दोनों मिल रहा है तो हम आगे बढ़े, ना मिलता तो यहीं रुक जाते हैं। तो आगे क्या बढ़ेंगे, C1 का मान कितना, और C2 का मान कितना, माइनस माइनस भेज दीजिए, कहाँ वह जहां लगे भेज देते हैं। तो 3/2। अब हमको बतलाइए आप लोग कि क्या सर 1/3 के बराबर हो सकता है 3/2? कभी जिंदगी में नहीं होगा। तो कह देंगे सर a1/a2 बराबर तो है b1/b2 का, लेकिन बराबर नहीं है c1/। कहने का अर्थ है कि 1/3 तो बराबर है सर 1/3 का, लेकिन 1/3 बराबर नहीं है 3/2 का, है बराबर। अब ये कंडीशन आ गया तो हो गया कोई हल नहीं। और जब कोई हल नहीं होगा मेरे प्यारे, तो इसकी कहानी भी यहीं तक कर देंगे एंड, कोई हल नहीं। क्योंकि पहले ही कह चुका है कि जब ऐसा स्थिति हो तो ऐसे समीकरण निकालने की गलती ना करें। कर दिया ना कि कौन स्थिति में हम समीकरण को निकालेंगे, अद्वितीय हल की स्थिति में। इमरजेंसी स्थिति है, इसको भी निकालने की आवश्यकता नहीं है। संपाति समांतर की जो बात कर रहे हो तुम, वो हमने आगे चैप्टर पढ़ा चुका है ना। ये हो गया समानांतर, क्या बोलते, क्या कहता है, a1/a2 बराबर नहीं b1/b2, सॉरी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। ये कैसा हल है, संपात्य, ये तो है कोई हल नहीं। तो समांतर होगा कि संपाती होगा, तो कहेंगे समांतर होगा, संपाती होगा जो तीनों बराबर है। तीनों क्या है, इसको डबल रेखाएं कटेगा, इस तरह से कटेगा ना, नहीं एक तरह का, देखो एक तरह से कटेगा। संपाती मतलब ऐसे बचवा, समांतर मैंने दूर रेखा इससे, है ना, ये ना होता है जी। प्रतिच्छेद मैंने ऐसे ना होता है, कटकोट, कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो ये बात समझ में आया ना जी, आए आया ना समझ में? कहीं निकालते कहवे किया ने, पहले पढ़े, कहता निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक है। अद्वितीय हल की स्थिति में इसे वर्गगुण विधि से ज्ञात करें। किसका स्थिति में, अद्वितीय हल की स्थिति में। तुम्हारा आंख लाल हो रहा है जी, नींद बहुत कस के आ रहा है, तो एक याद रखना, लेकिन बोलना नहीं चाहिए, ऑन कैमरा है। तो लोग बच्चा ना है थोड़ा सा। कॉफी का नाम जानते हो, चाय तो सब पीता है,
कॉफी पियो कभी जीवन में? जब नींद आए, लेकिन कम मात्रा में कॉफी का इस्तेमाल कीजिए, ब्लैक कॉफी, ठीक है? एक बार पीजिए, चकाचक न्याज हो जाएगा। नींद आ रहा है ना, कस के एक गिलास मतलब थोड़ा सा कॉफी लीजिए, फिर दिमाग पूछा कि नींद किधर गया, व्यवस्था कीजिए, ब्लैक कॉफी लेकर आइए। इसके बाद में क्या बोलता है, गैसवा चुलवा ने एक बोतल आता है जिसमें गर्म पानी रहता है, 12 घंटा तक रहती है। एक कप ले सकते हैं, एक कप हम लोग भी दे सकते हैं। थर्मस था, हाँ किसी और के दे दें, है ना? हम तो इतना बड़ा दान है कि मेरे पास कुछ हो या ना हो, लेकिन दूसरा का दे देते, ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप समझदार आदमी। हाँ हाँ, 2 रुपया वाला कॉफी पीजिएगा तो 2 रुपये नहीं लगेगा, ठीक है? कुछ बड़ा वाला सोचो ना यार, कहाँ जी रहे हो? ये रावण, रावण बाबू किधर चला गया जी? रावण जी, गांधी जी और रावण दोनों मतलब इसको दोस्ती हो गया है। ये बोला भाई दोनों एक के दिन और लिया, है ना? मैंने विजयदशमी भी है 2 अक्टूबर का, गांधी जयंती भी है 2 अक्टूबर का, है ना? तो दोनों बतिया रहे थे कि दोनों एक के बार, कोई दिक्कत नहीं, चलो ना। हाँ, गर्मी बर्दाश्त करना सीखो, है ना? तब ना सीखो, तब ना, तबो के तब ना जाके आगे रिजल्ट आवेगा जी। आगे पीछे सबको बताना, काले चिंता करे, पहले मिटाएं तो उसको सही। बता रहे हैं, एक को क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे जी, चिंता नहीं करो, बने रहो ना हमारे साथ। एक का क्वेश्चन कैसे खुद खुद के पूछेंगे किधर किधर है, ठीक है? इसको मिटा दें जी। ये बात समझ में आया राहुल? दिमाग से ना गया तुम्हारा मनीष? चल भी जा रहा, हम रोकेंगे थोड़े। हम कौन कर सकते हैं, तुम्हारा दिमाग किधर ले जा। हमारा काम है कहना, गया कि नहीं गया, रुका कि नहीं रुका, है? यहाँ देखो, वहाँ वो क्लास नहीं है कि समझा जी, यस सर। घरे गेला के बाद पूछे भाई वाह बतलखुन तो साले ऊपरे ऊपरे पार कर गए, तब फिर क्या अब नीचे से तू पार कर, कोई पाई यहाँ समझेगा जी, यहाँ तो कोई पाई ना है। अगला तो तू है हमरो तो पारे कर चाल घरे चुपचाप, कोई पाई ना हो। हालात यही है, बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट का हालात यही है ना? बच्चा तो अगला तो समझ पाता है ना जी, अगला को रपेट के लेके चलता है, ठीक है? पिछला का दामन के छोड़ देता है। देखो नहीं, देखो लड़का कह रहा था, हमको जानते हो सर, जानते सर? हम पूछे ना सर कि सर हमारा समझ में नहीं, हम लोग तो बैठो, तो गधा है, तो ना समझेगा। भाई गधे को तो समझाना है, हाँ है, समझ भी नहीं करते तो क्या कर जाते हैं? लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, गधा अगर घोड़ा के साथ दौड़ते रहे, एक दिन वो भी घोड़ा बन जाएगा। सत्संग का बहुत बड़ा प्रभाव है, अच्छे के साथ रहोगे अच्छाई आ जाएगा, और बुरे के साथ रहोगे बुराई वाला अच्छाई आ जाएगा, है कि नहीं? जैसे में गया ना कि 2 टांगा के जी भाई यहाँ तो जेल में जी, है ना? है तो ये वाला तो बात है। ये युवावस्था, ये यंग है, इसमें तो लगेगा ना कि एकदम का बोलता है कि मोटरसाइकिल मिल जाए दूसरों के, एगो एगो किंग वाला एगो आता है ना इसे रावण वाला, वो टोपी पहनेगा या फुल स्पीड चलावेंगे, और अगला अगर मुंह कान टूट गलो तो बाबू मैया की चिंता रहती है, केरा से कर्जा लेके हम बेटा के देखिए। लेकिन बेटा की स्थिति ऐसा रहता हो जैसे लगता हो कि मुकेश अंबानी के दामाद, है ना? कि अब हमारा तो कुछ कहने ना है। ये हालत कल देख रहे थे ना, कल का स्थिति, अब बाइक से उड़ा जा रहा था, बाबा क्या बात है, हालात ऐसा है तो क्या कीजिएगा। हाँ हो गया जी, मिटा दें। तो इस बातों से आप लोग जरा इस सत्संग से दूर रहिएगा आप लोग, है ना? अरे तो आप लोग तो कोई प्रभाव नहीं है पड़ेगा, पड़ता प्रभाव माँ बाप को। गलतियां बेटा करे भुगतता माए बाप है, माथा फट गया बेटा के, माए बाप को लोर नहीं सुखेगा। आगे हमारे बाबू के माथा फट गलो, बाबू के वो करेगा माया गया, करता कि नहीं करता है? ये देखा जाइए है, तब यही हालत है। और 90% बच्चा ओवर स्मार्ट के चक्कर में रह जाता है कि लड़का वहां पढ़ रहा है 10th में,
बहुत से लड़का लड़कियां हैं, 150 200। और सर पढ़ा के निकल, समझ गया जी? जी सर। रियल बात है, वो समझा कुछ नहीं, लेकिन बोलेगा क्या? जी सर, बहुत बढ़िया, जाओ बेटा आगे से बोलो तो जरा सा। कहा है अब इसको याद भी रहा है कि सर ये बी बटा सी एली कहाँ से निकली, लगा नौरे बापा पूछ लो वो कहीं। वो लड़की देख के कहीं मुस्कुरा गया तो हमारी इज्जत प्रतिष्ठा गई। इस चक्कर में तो पूछो ना कभी जिंदगी में, जाओ जा रहा था जाए, आ गया जी आ गया सर चल गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर घर ये लगे बात क्या साला समझ में नहीं लुकात रही। ये हालात हालात एक सब कुछ ही हालात ऐसे चल रहा है, सबका स्थिति चल रहा है, समझ रहे हो ना? हाँ, सबका स्थिति कुछ हो जाता है, मैं जाता कि नहीं जाता है? अगर नोमेरिकल वगैरह अगर बता दिया जाए फिजिक्स केमिस्ट्री का, जो फिजिक्स फिजिक्स का, तो आफत आ जाएगा कि लेंस किने से बैठा था, लेंस किधर घुसक गया, प्रतिबिंब आगे था कि पीछे था, कुछ नहीं समझ में आता। आता है रियलिटी बता ना मनीष, दिल से, मजाक नहीं अभी ना करेंगे सर, देखिए मजाक उड़ा रहे हैं। रियलिटी बताते हैं, ज्ञान हमारे कोना में मिल जाती है, गली में मिल जाती है, लेकिन लेना नहीं चाहता है। 5 स्टार होटल में जाके 30 दिन वाला बासी भोजन खा लेगा, लेकिन फुटपाथ पर जो बना रहा है एकदम ताजा चूल्हा पर, का 3 साल हो जाएगा, है कि नहीं? यही में आदमी में जा रहा है, तो ध्यान देंगे यहाँ पे हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। बोलिए तो क्या बोल रहा है जी? 2x प्लस वाई बराबर 5, आगे बोलिए। 3x प्लस है 2y बराबर, है कि नहीं? अब इसको क्या करा उसको भी देखते हैं एक बार, देखला के बाद है ना तय तमन्ना करेंगे जी कि शादी करा जाएगी ना। तो देखिए पहले ये बराबर क्या लिखेंगे, बहुत बढ़िया, a2 बराबर क्या लिखेंगे 3, ऊपर का a2, पिछला का ये बड़ा का भैया छोटका भैया, बड़ा का भैया छोटका भैया, बड़ा का भैया छोटका, है कि ना? है बात समझ में? तो a1 a2, तो ऊपर क्या हो जाएगा b1 कितना 1, a2 कितना b2 कितना, अरे प्लस को लिखो या ना लिखो प्लस में रहेगा वो, है कि ना? और C1 की बना ऐसा कर दो जी कि बराबर ना है जी, बराबर के ने ले आओ कुछ, तो जो प्लस में रहेगा कुछ में हो जाएगा, जो प्लस में रहेगा कुछ में हो जाएगा, हाँ बराबर बराबर जीरो। बड़ी मन का ये नियम होता है, ठीक है? क्योंकि अगर इधर करोगे तो फिर माइनस प्लस में तुम्हारा तकलीफ हो जाएगी, यही बात समझ में? अब देखिए C1 बराबर क्या लिखेगा सर, तो -5 कर देंगे। C2 बराबर क्या लिखेंगे सर, -8, कोई दिक्कत आता है? अब देखिए तुमको पता ना चल रहा है सर कि 2/3 है सर, 1/2 है सर, तो 2/3 के 1/2 के बराबर होगा ना, होगा तो कर देगा मनीष ना इसमें मतलब हर हो जाता है तो बच जाए, क्या देखते। तो ये 1/8 बराबर कितना 2 बटा, चले दूसरा लाइक या हो गया, चल चलिए मिटा दिया जाए इसको। कैसे हो जाला प्यार, चलिए C1 बराबर कितना -5, A2 बराबर कितना खाली 3 माइनस, C2 बराबर कितना, A1 बराबर कितना, अच्छा ऊपर ना चल रहा है हैं? कितना है आगे बात समझ में? A2 का मान कुछ मत लिखिए, सिर्फ लिख दीजिए x। बोलिए कहा है सर क्रिया तो वही करेंगे, आएगा तो वही, बार बार लिखना का जरूरत है, मारिए कचाक से एक यहाँ पे, कोई दिक्कत? ज्यादा दूर दिक्कत वाले 5 तिया बहुत बढ़िया, माइनस माइनस
8 दूनी बाटा 16 में से 15 किलो। बड़ा हिसाब लग लो थोड़ा जी। सबसे इजी हिसाब लगा कि नहीं लगा आपको? ये तो सीधी करते हैं। अगला क्वेश्चन। आध कर जहिया बतैलिए ना है। अरे A1 बटा A1 इंटू B2 A2 इंटू B1 A1 इंटू B2 माइनस A2 इंटू B1 है कि नहीं जी? कुछ है 2500 ग्राम बताइए। राहुल बर्जीवन पढ़ा लेकिन उसको पता नहीं क्या पढ़े कि नहीं सर। दवाई तो छोटा मोटा होम्योपैथिक दवाई ही मिल जाएगा तुमको ठीक करने के लिए, लेकिन तुम लोग MBBS का बेकार जांच करा जाता है क्या जी? कभी कराना है कभी वो कराना है। इसमें मिटरा हुआ है जी, कोई दीजिएगा दूसरा। इसमें ये को दिखा रहा है जी, जुड़ा नहीं है तुम्हारा, नहीं जुड़ा हुआ है। नहीं हमें एक को दिखा रहा है, जबकि दो को जुड़ा है, हम जुड़ा है अलग, तुम जुड़ा है अलग, जुड़ा तुम जुड़ा है जैसे। अच्छा हाँ जी तुम जुड़ा है ना किताब से। अच्छा टॉपिक ऐसा ना पूछ संधि का तो रिलेशनशिप में हुआ। संस्कृत में संधि दो कनेक्ट हुआ अब जाके। इस बार तुम मैसेज कर दो, कुछ टाइप कर दो। चले छुटका बोतल क्या हुआ जी? मारो टॉर्च बजाओ। नहीं कैसे खोलेंगे इनको? नहीं दिया था। हमारे देश बदल रहा है। हाय हाय नेचुरल वॉइस आई है। उसको खोलो उसको खोलो। खतरनाक कहाँ है? मोबाइल में टिप्पो हो गया। वहां पर देखो। गोर का ही हाल है वेट करो ना थोड़ी देर से, बोलो की दवा खा ले। हाँ और बड़ी दर्द रहा हो। वीडियो चलेगा, बर्दाश्त कीजिए। थर्मामीटर हाथ में ले लें। मेरा वीडियो की जगह दूसरा की वीडियो क्यों आ रहा है जी? तो बड़ी दुख हो गई हमको। मोर देन तो कुछ भी दिखा रहा भाई। नहीं नहीं नहीं, यहाँ वीडियो पुराना थे। दूसरा की वीडियो आ रहा है।
कहा दिक्कत पूरा हिंदुस्तान डिपर मार रहा है ना। चल रहा नहीं देखो तो इसको कौन सा बाज आ गया ये पूरा काट के ना पूरा कलर कलर का है देगा नहीं 10 मिनट। हाँ यहाँ वीडियो आ रहा है जी। ओए होए होए होए। सकलवा कपड़वा मैच कर रहा है। ओफो वाह इसको बोलता है तड़क की। ये वो भाई पे तड़क की बहुत मित्र है बर्दाश्त करना आ रहा है दुख तो सबके के बाबू। चले एक दो को देखें एक दो को देखते हैं जो ऊपर से पार करना चाहिए। 3 दूना 6 5 दूना 10 कहानी खत्म। एक इकाई 1 3 इकाई 3 चलेगा। अब बिना सूत्र के बनावे के कैसा लगेगा ना पता चलेगा आज पता चला दें। अरे हम आज आज हमको लगता है ना कि पूरा संसार में पूरा हिंदुस्तान के एक इंसान जिसको एक नाम जानता होगा जिसका नाम है खान सर सब उसका दीवाना है उनका सब दीवाना है। अरे हम पढ़ते तब देखते हैं कोई दिक्कत नहीं तू पढ़ता तब देखता है कोई दिक्कत नहीं। एगो सपेरा सांप निकाल के आता है सांप निकाल के बंद करता है सुतता है खान सर की वीडियो देखता है। तारीफ इस बात की लगता है ये बगल में है ना सफेरवा। अरे जो सफेरा है ना बगल में 2 कुटुंब आया हुआ है उसके आधा सांप लेके आया है जर्मनी। आज उसको देख रहे जा रहे इधर से तब कि हाँ सोया हुआ है खान सर की वीडियो देख रहा है। बाप रे बाप सोचो कि एक आदमी जिसको पढ़ाई से कोई मतलब नहीं दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। खान सर नाचे वाला तो गाना बनाते नहीं कि बनाते हैं लेकिन फिर भी खान सर देखे मतलब सोचो कि खान सर क्या इंसान है। ये समझो कि इस देश में अगर वो आए हैं तो बड़ी बात है कि समझिए कि एकदम मत बोलिए इनको जितना भी कुछ कहिए जितना भी बड़ाई कर लीजिए है ना ये ऐसा हो जाएगा जैसे नहीं कहता है कि सूरज के सामने एक दीपक दिखाना है ना उसी का बराबर हो जाएगा बाबू। ये आदमी हम तारीफ लगता देख देख के ठेला चला रहा है वो भी देख रहा है माने कौन नहीं देखता आदमी को वो तारीफ लगता देख के। इनका तो सोच अच्छा है। देखो मरना सबको याद रखना कोई यहाँ अमर होके नहीं आया है लेकिन सोच खान सर वाला होना चाहिए। अगर हम पैसा कमाए हैं तो पूजा क्या करना है इंसानों को कर दो ना यार जिसकी जरूरत है उसको पूर्ति कर दो। इससे बड़ा कोई पूजा है। मंदिर में घंटा डोलेला से भगवान मिल जाएंगे। गीता में कह दिए भगवान की कर्म ही पूजा ही कर्म है याद रखना। अगर हम कर्म कर रहे हैं अच्छा तो यही मेरे लिए क्या है पूजा मंदिर जाने की आवश्यकता। भगवान को जो बोला कि लड्डू ना खाते हैं
गहना ना पहनते हैं, पहनते हैं। ये तो मजा ले लेता पंडित जी, ले लेता ना। हाँ जी, बोल रहा था तू, इसलिए भाई उनका मत बोलिए, उनका हम भी एकदम बड़ा फैन है, पहले से अच्छे फैन, यार नया थोड़ी है कि ना। भोला बाबा दवा देके जाते हैं, काला चिंता नहीं, लेकिन मजा आ गया तो उनको देखने, देखे तो ना हमने, एकदम दिल खुश हो गया उस आदमी को देख के। हाँ, मैं आपके वाह प्रभु आप हैं, आप ही जैसे जैसे लोग से हमारा देश चल रहा है, कम से कम नचनिया को ना देख रहा था जी, ये तो बड़ी बड़ी बात है ना। छोटा छोटा कपड़ा पहन के नाच के जो तांडव बना दिया पूरा, लड़की लड़का बच्चे, छोटा छोटा बच्चा बिगड़ रहा है, बिगड़ रहा कि नहीं बिगड़ रहा है। तो जिस चीज को दिखा रहे हो वो ढकने का चीज है, और जो तुम्हारे अंदर दिखाने का चीज है उसको तो दिखाता नहीं, अपने टैलेंट को दिखाओ, टैलेंट दिखा के तो बेहतर बनो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तो ऐसे ऐसे चीज का हमारा देश को, मतलब कि क्या कहता है, घिनौना जो, मतलब कि जो दे रहे हो वो गलत वाली बात है, नहीं देना चाहिए सब पर। हम लोग सरकार कहते हैं, सरकार को भी इस पर क्या उठाना चाहिए, एक एक्शन उठाना चाहिए कि छोटे छोटे कपड़े पहन के जो लड़कियां या स्टाइल मारते हैं, इसे छोटा छोटा बच्चा भी रहा है, बड़ा बड़ा कपड़ा पहनता तो बड़े बड़े बूढ़ा भी रहता था, कोई दिक्कत नहीं था, छोटका कपड़ा पहने छोटका पुत्र में गड़बड़ा देता है। ये समस्या चल रहा है, इस पर पाबंदी होनी चाहिए, आदमी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। नाचो मना नहीं करते हैं, सांस्कृतिक नाचना, लेकिन उघारे पुघारे नाचना सांस्कृतिक नहीं है ना, इसके लिए आप पर्दा में रह सकते थे। लेकिन खैर जो भी है अच्छा है, इसको भगवान भी थोड़ा सा ध्यान दें, प्रभु अगर है कहीं पे तो, है ना। तो आइए खेलते हैं मैथ के साथ। क्या था 2x+? अब तो हमने लिखा सूत्र, ना कहता है बउआ कि मैंने हाथ पकड़ के चलाना तो सीखा, अब हाथ छोड़ के चलाते हैं। क्या समझा बात को राहुल? हाथ पकड़ने के मतलब कि मैंने सूत्र से आपको सिखाया, आप सूत्र को हटा के सिखाते हैं। संभव है कि आप लोग समझ पाइएगा, पूरा नहीं पूरी तरह से, ठीक है। आदमी को अंदर से विश्वास रखना चाहिए कि हाँ सर समझ लेंगे, ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं रखे करते हैं कि बनाइए लेंगे, लेकिन एक बात याद रखिए कि हमेशा समझिए कि हम समझ लेंगे, प्रयास करेंगे। पहले एक नेगेटिव नहीं सोचना कि हमको तो पा ही नहीं लेगा या तो ना समझ पाएंगे। बहुत से लोग अभी नेगेटिविटी में जी रहा है कि क्या होगा, हालत खराब है, ना बायोलॉजी ठीक हुआ है, ना मैथ ना केमिस्ट्री, कौची देंगे परीक्षा। अरे उससे पूछो ना जी, जिस दिन भर सूतल है, उसको बोले कौन डिवीजन है, कहते 400 पार। कौन टेम्पो चला रहा है? बट टेम्पो ट्रैक्टर चला के फट चले जाता है। देखो डिवीजन लाना अलग वाली बात है, समझ रहे हो, डिवीजन लाना अलग वाली बात है, नॉलेज होना एक अलग वाली बात। तो आदमी को नॉलेज होना चाहिए, डिवीजन तो कागज कोरा पर कोई भी तुम्हारी जिंदगी को थोड़ी तोड़ देगा, तोलता है ये। अगर अगर मतलब कि डिग्री होना जरूरी था तो सबसे पहले खान सर को होना चाहिए, उन्हें एमबीबीएस की डिग्री होना चाहिए, कि 500 के 1000 डॉक्टर की 500 डॉक्टर को खटवाएंगे, समझ रहे बात को। उसने कहा है कि डिग्रियां नहीं, मानवता सबसे बड़ी चीज होनी चाहिए, आपके अंदर करने की क्षमता अच्छी होनी चाहिए, डिग्री को मायने नहीं रखता। ये बात समझ में, कहा वहां पे जहाँ पे अभी सर हैं, उनका मतलब एक वीडियो बोल रहा था ना कि हम जर्मनी गए थे, जर्मनी से जब मैंने मशीन वगैरह मंगाए, तो मतलब जो ऑनर होता है वहां का, पूछा कि सर आप एमबीबीएस कहाँ से की, वो बोले हम एमबीबीएस नहीं किए हैं। वो आदमी भी शौक में हुआ, कहा हिंदुस्तान के आदमी है, एमबीबीएस ना करने वाला आदमी 1500 डॉक्टर को खटवा सकता है, सोचो कहा कि एमबीबीएस का क्या कंडीशन होता है। सोच रहे बात को, ये कहाँ तक इंसान को पहुंचाना चाहते हैं, है ना। कुछ लोग ऐसा भी जलनखोर है जो उनको प्रति भी उल्टा सुल्टा बोलता है, लेकिन ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि नहीं। वो भी जो भी काम कर रहे हैं ना बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमारे देश के हित में करते हैं, और उनका तो बड़ा हम फैन है, बड़ा वाला फैन है भाई। इसलिए तुम लोग भी पढ़ो तो कोई अच्छा काम करो, समझ रहे बात को, कैसा अच्छा वाला। बुरा वाला कहीं तो लेम्मे के रहा है कि ना जी, कर ले बुरा वाला कर लेंगे तो लेम्मे के रहा है ना। हमारा देश में ऐसे ऐसे आदमी आ जाए ना तो मेरा देश कल्याण हो जाए।
ना ना कौन सर से अरे वो तो मनीष कश्यप कौन बात करता है जी, माला पहना तो बदल जाएगा आदमी। कल मनीष कश्यप के भैया ऐसा आदमी के हम दूर से कहते हैं प्रणाम सर, कोई उपाय नहीं है कि जो इंसान माला लेते ही बदल जाए, फिर बाद में कहे कि मैं वादा करता हूं कि एक बार हमें विधायक बनाइए, हम गलती ना करेंगे, बेटा तूने एक बार मजा ले लिया है, क्या पता दोबारा मजा ले ले। उस वक्त कुर्सी ना मिले तो इतना तांडव किया था वो, जिस दिन तुम्हें कुर्सी मिल जाएगा सोच तो क्या करेगा इसके साथ, इस देश के साथ। कुर्सी नहीं ना मिला था, पूरा धो दिया, एकदम धोबालका ची के पोत दिया आदमी, ये करवाया वो करवाया ऐसे करवाया, कौन कहता है। और जब उसको लतियाया उधर से, तो फिर जनता के सामने गोड़ हाथ पड़ा कि प्रभु अब ऐसा गलती ना करेंगे, अब बार वोट दीजिए, कोई नहीं देगा, बोका आदमी रहेगा देगा वोट उसको, है ना, कोई नहीं दे सकता वो आदमी ऐसा नहीं। हाँ अजय बड़ा कहता कि पुलवा के नीचे रोडवा, रोडवा के नीचे पुलवा ऊपर है, जो कहता है ना, वही मैंने कैसे कैमरा मैन। इसका वीडियो हमको एक घुड़ी ना अच्छा लगता, एक घुड़ी ना, सबको पैसा ना अच्छा लगता उसका। हम एक चीज जानते तो देश के लिए काम करें, वो सम्माननीय है सभी का, देश के लिए ना काम करे किसी को ना सम्मान, सब गंदा आदमी। रोजी करे हमारे नौकरी लगवा दे, ब्याह करेगा सम्मान तो हाँ, दूसरा बन गया, तीसरा देखना ना जी, तीसरा तो वही हो रहा है, 3 दूनी 6 5 दूनी 10 10 दूना 20 कहा निकल लिया उसका, है ना, ये कौची है खल है ना, देख लो। अरे देखो ना जी, 3x माइनस 5y बराबर 20 और 6x माइनस 10y बराबर 40, है ना, तो 3 दूना का 6 5 दूना का 10 और 20 दूना का 40, कहानी खत्म, है ना, बने समझ में आया। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कालू कुमार हम ही है, तो तुमको क्या लगता है कुमारो अच्छा लिख देंगे कालू कुमयुकर, कुमयुकर, चलिए आगे देखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर तीसरा नहीं बताएंगे गलती से भी, तीसरा बोले कहा है सर, ये बतावे के मतलब है कि हमारे शर्मिंदा होगा, तू लोग बनाना चाहिए कि ना। चौथा नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथा, समझो, मनीष कुमार ससोदिया, अच्छा नाम है। लिखा गया x माइनस 3y माइनस 7, x माइनस 3y माइनस बराबर, आगे क्या लिख रहे बताइए, आगे लिख रहा है 3x माइनस 3y माइनस 15, 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर का 0। अब तुम पे डिपेंड करता है कैसे बनेगा हीरो। एक और एकदम इजी वाला तरीका हम बताएं तो कहेंगे सर पहले ले लेते हैं कॉमन, क्या ले लेते हैं कॉमन, कितना ले लें 3 कॉमन ले लें, तो बचा कुछ x माइनस बाई माइनस 5 इजकल टू 0, और 0 से जाएगा 3 हवा में, जाएगा कि नहीं जाएगा, तो बचेगा क्या x माइनस बाई माइनस 5 बराबर, इस समीकरण हो गया 1, इस समीकरण हो गया 2, हुआ कि नहीं हुआ है, हुआ। अब हमने कहा था कि सर ऐसा कीजिए कि बिना सूत्र के अब बनाना है, तो कैसे बनाएंगे बिना सूत्र के, तो कहेंगे सर बनाएंगे, हाँ वो तो भुला जाइए, वो विलोपन विधि था, हम कौन विधि बता रहे हैं, बर्ज गुणन विधि, ये बात समझ में। विलोपन बर्ज गुणन में क्या फर्क है वही जानिए, विलोपन में एगो लोप हो जाता है, ब्रज गुण में सब सामने आता क्रिया जाता है, लेकिन विलोपन में ऐसा, विलोपन में x को लोप करो y निकल जाएगा, y को लोप करो x निकल जाएगा, निकलता है ना आइए x बराबर निकालना था, हम लोग क्या करेंगे, बहुत टीचर जो होता है ना देखना, वो 2 मिनट वाला स्क्रिप्ट बताया कि देखो 1 मिनट में ऐसा समीकरण को निकालेंगे, 1 मिनट में, लेकिन तुमको पता नहीं वो कहां से आया है, वो आया यहीं से बर्ज विधि से, लेकिन वो नहीं बता देगा, कहा कि हमारा ट्रिक है, हम निकाले तब मैं उसाई से लाया हूँ, हम निकाले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आइए दिखाते हैं। यहाँ कहता है कि x बराबर निकालना है, ऐसा तो क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कीजिए, कैसे, इसको लीजिए ऐसे करेंगे जी, इसको मिटा देंगे बोला के, समझ में आ गया नहीं,
ना छोड़ो, इसे लेते हैं, इस समीकरण एक जगह लिख देते हैं। समीकरण क्या लिखते हैं हम लोग, एक जगह लिख देते हैं यहाँ पे समझने के लिए कि x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0 और x माइनस वाई माइनस 5 बराबर 0। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब समझना आसान है कि सर जैसे इसका मान निकालेंगे तो इसको ऐसे गुना करेंगे, इसको ऐसे गुना करेंगे, नहीं करेंगे? तो बाबू वो 3 को 5 से गुना करेंगे तो -3 गुना -5। किसी को दिक्कत है? माइनस कर देंगे। अब इसको ऐसे गुना करेंगे तो इसको ऐसे ना बाबू, तब -1 गुना -7। किसी को दिक्कत है? बटा। अब गुना करेंगे ऐसे, मैंने 1 को 1 से गुना करें क्या हो जाएगा, 1 गुना -1 ये ना होगा जी, माइनस। अब क्या करें गुना, ऐसे गुना ऐसे, मैंने 1 को गुना करें कितना से, -3 से। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? एकदम सूत्र को भूला जाइए, हमारा दिमाग का इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है? मजाक मजाक में आंसर आ जाएगा। तो x बराबर 5 दिया माइनस माइनस, बहुत बढ़िया, अभी माइनस माइनस 7 गुना 1 7 हो गया, माइनस इकाई माइनस, माइनस माइनस प्लस, कितना 3। कोई दिक्कत है जी? 15 में से 7 जगह कितना बचेगा, भुला जाओ, कहो 3 5 3 8 बचेगा। जुड़ जाता है ना, घटा भी नहीं है तो जोड़ना के लिए सीख जाना। बोले कैसे सर, इस 7 10 में कितना कम, 3 कम, तो 3 और 5 8, पानी खत्म हो गया, ठीक है? अब 3 में से गया 1, बच्चे कितना, काट दीजिए अखियां मूंद के, कितना 4 दूनी, क्या है आंसर? कहीं सूत्र लिखे हमें, लिखे हैं सूत्र, आई बात समझ में? लेकिन लिखे हैं दिमाग में, पहले ही ना बता चुके थे, आई बात समझ में? ए को ए टू जेड समीकरण का कितना भाष है, इतना बड़ा आ जाए, इसको बनाएंगे हम। और दिया कहला, अब एगो चूल्हा दे देंगे तो कहेंगे ऐसा लकड़िए से बनते होंगे ना, कोचारियों से बन जाएगा, कुछ रहे कुछ, कोई समीकरण है बताए हम तुमको, है ना? आइए भाई बराबर देखते हैं हम लोग, मजाक मजाक में, ठीक है? भाई बड़ा कहने का लिए घुमाएंगे, इसलिए घूमेगा ये है ना। मैंने 7 को 1 से गुना करेंगे तो कहेंगे -7 गुना 1। कोई दिक्कत है जी? माइनस ऐसे घूमेगा फिर ऐसे घूम जाएगा, मैंने 1 को गुना करेंगे किससे, -5 से। कोई दिक्कत है? बाकी ये दो अपन मन से लिख दी। बोले क्यों सर? क्योंकि उतना तो अकेला के बाद आवेगा ना जी, आवेगा कि ना आवेगा, प्लस माइनस 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 बटा 7 में से 5 जाए कितना बचेगा, -2 बटा, कट गया क्या मरते, कुछ जाएगा माइनस, बाई के मान, क्या जी कोई बड़ा बात हिसाब है, बड़ा हिसाब है? और ये जो समीकरण है हिंदुस्तान का कोई भी समीकरण में सेट कर जाएगा, ठीक है? समीकरण का कोई भी, हिंदुस्तान का कोई भी अर्थी में और सेट करेगा आपको, ठीक है? 3.5 आ गया जी, एकदम 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 कचका देना है। 3.5 क्वेश्चन नंबर कितना था, चौथा था बाबू। एक्स का मान 4 आया था, बहुत बढ़िया। एक्स का माइनस बाई का मान माइनस का है ना, माइनस ये जब जो साथी है जो वही पढ़िएगा जो स्पेशलिस्ट मैथ के रहेगा, और तो जो खिचड़ी बनाता है वहां नहीं पढ़ पाइएगा। का जो मास्टर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हिंदी इंग्लिश सब पढ़ा रहा है तो वही पढ़ाएगा जो किताब में दिया है। विशेष शोधन वही नहीं करेगा जो स्पेशलिस्ट है। अब जाएगा तो देखा बोला पेट खराब है, आ जाएगा फिजिशियन के यहाँ तो सब चीज देखेगा, है ना? आया हो जाएगा स्पेशलिस्ट के यहाँ तो तुमको स्पेशलिस्ट देखेगा, अच्छा पेट से संबंधित रोग है जी, यहाँ तो लाइए स्पेशल देखेगा। सबका अलग अलग है, जैसा डॉक्टर तो वैसा नहीं इलाज। कच इसको लिख लीजिएगा था, पिज्जा से दिक्कत है तो हम आपको दिखाएं कि इसको इसलिए लिखे बाबू, सामने लिखे अब तुम गुना करने के लिए हम दिखाए, बहुत बढ़िया बात है, उतार लिया ना दी, अब बना लो ऐसे ही डायरेक्ट। इसको इसको कुछ लिखे हमने कुछ, हाँ लिख दी समीकरण 1 समीकरण 2, कोई दिक्कत नहीं। फिर चल गया बाबा धाम जी, ये मेरा मोबाइल मेरा वो ऐसे ऐसे बहुत सारे मैथ पढ़ेगा राहुल तुम, जो एक तरीका अलग हो जाएगा यहाँ पढ़ने के लिए, ठीक है? ये हम नहीं कह रहे हैं, हमारी मेहनत जो हम लोग इतना सालों में जो दिए हैं मैथ को, इसके अनुसार हम बता रहे हैं। कुछ तो नया नहीं, बहुत कुछ नया सीखोगे यहाँ, तो वो सीखवे क्या था पहले 8वां में, याद करो, लेकिन भुला गया था। कई घंटा हुआ देखो जी, 1 घंटा,
अरे चलो ना यार, पढ़ो ना जी, पढ़ाई में घंटा देखेगा तो पढ़ाई होगा। हम्म। हम पढ़ाई में नहीं थकते तो पढ़ाई में थक जाता है। हाँ संदेश दो बोल रहा था कि लेने को उसको उधर ध्यान देता है। मैं बोला था। हाँ समझ गए? एक उस समीकरण को और बताएंगे, बड़ा मजा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कभी कभी पूछता है, मिटा रहे हैं मनीष सिसोदिया, मुख्यमंत्री था जी कहीं का, मनीष सिसोदिया दिल्ली का शिक्षा मंत्री था लगता है। हाँ कोई कोई था जो आए परदेसी मेरा दिल ले गया, है ना जी। चले वो कह रहा था ना कि एक बोलता है कि कुछ पढ़ रहा था मैं कि कुछ पंक्ति था कि हाई भी करेगा हलो भी करेगा, हाई भी करेगा हलो भी करेगा, जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट अच्छा होगा जिसने तुझे इग्नोर किया है वो फॉलो भी करेगा। आ रही बात समझ में, कि जिसने तुझे आज इग्नोर कर दिया है वो तुमको आज जब सफल होता है तो क्या करता है, उसको फॉलो करता है। कि नहीं सर उसको नहीं, हम भी करने का प्रयास करें। फॉलो मतलब मेरे जैसा बनने का प्रयास करता है, उसको क्या कहते हैं, फॉलो करना ना। फॉलो करने का मतलब यही होता है कि वो कैसे सक्सेस किया है हम भी करना चाहते हैं। करना चाहता है कि नहीं करना चाहता है। तो इसीलिए जीवन में सबसे बेहतर है कि जब तक तुम मंजिल नहीं पाते हो, जब तक तुम मंजिल नहीं पाते हो, जब तक तुम्हें कोई एक्सेप्ट नहीं, आधा से ज्यादा आदमी इग्नोर करेगा माए बाप के अलावा, है ना। और माए बाप के अलावा तो सफल हो या ना हो तुम्हें एक्सेप्ट ही करेगा, रिजेक्ट तो करेगा पत्नी, है कि ना। कि जिस दिन वो सफल हो जाएगी तुम्हारा कोई उपाय नहीं। हमें को मेरा दोस्त था, वो दोस्त की कहानी बताने कि मेरा दोस्त था वो बिहार पुलिस में उनका 1.5 लाख दे के 3 लाख दे के अपना खेत जमीन, अपना जमीन अपना हिस्सा का बेच दिया, और बेच के अपना पत्नी को बनाया बिहार पुलिस और कर लिया ज्वाइनिंग। 2 महीना के बाद पत्नी आई, पति को देखा, पत्नी मतलब अपना फुल ड्रेस जो होता है यूनिफॉर्म दिया, बोले पति को बोला खींच दीजिएगा हम जा रहे हैं ड्यूटी। हालात तो उतना बदतर हो गया कि बेचारी संडे को भी बेचारा खींचे। एक बार हमको बताया कि वर्मा का बताइए हमारी पत्नी का संडे की भी ड्यूटी रहता है, हम कि उसको सुबह शाम प्रणाम करो। हम बोलोगे हे महारानी जो तुम मिली मेरी जिंदगी में हम तो तर बेतर हो गए। यही ना हो गया जी। लड़का कहता है कभी कभी लगता है कि झाड़ खाली हो, लेकिन क्या करूं भाई बा, दूगो बुतरू हो गया, एगो बेटा एगो बेटी रे मुंह देख के हम जी रही है। हम की का करे भाई, ये जे 3 कट्ठा जे तू बेचनी उनका ला, ये 3 घंटा 3 कट्ठा बेच के पलते हम तू अपने, ताई दिन तोरा देखे ना पड़ता। सही बात समझ में। इसीलिए दूसरा से बेहतर है कि खुद पे काम करिए, बेहतर रहेगा, है ना। चलिए आइए, तो आगे देखते हैं, कहता है कि ए और बी के किन नामों में सॉरी ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग में क्या परिमित रूप से अनेक हल है। ये अनेक हल पहले ही कह दिया है, पहले ही क्या कह दिया वो अनेक हल है। अनेक हल मतलब समझ रहा है, आपस में सब क्या बराबर। तो आइए देखते हैं,
फिर सर लिखा गया 2x 3y बराबर 7, a माइनस बी एक्स प्लस बी प्लस सी एक्स वाई बराबर 3a प्लस बी माइनस 2। सुन रहे बात क्यों कह रहा है क्या? पहले ही कह दे कि अपरिमित रूप से अनेक हल है। क्या कह रहा है? अनेक हल ना, अनेक हल ना बोला है जी, अनेक हल है। अनेक हल मतलब सब समझता है ना कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा है ना। भाई देखिए यहाँ पे हम पहले कह चुका है कि अनेक हल क्या है, ये अनेक हल है। अनेक हल मतलब कह दिया है कि a1 बटा a2 बराबर सर b1 बटा b2 बराबर सर c1 बटा, मैंने ये कह रहा है कि हम a1 बटा a2 जो है जो b1 बटा b2 के बराबर है, अब b1 बटा b2 वाला जो हम हैं जो c1 बटा c2 के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आगे देखिए a1 का मान क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर 2, क्या हो जाएगा, बढ़िया बात है। b1 a2 का मान क्या हो जाएगा, तो a माइनस बी, यहाँ बराबर है, हम भी यहाँ क्या कर देंगे, ठीक है। b1 के मान तो कह देंगे सर 3 है, b2 का मान कह देंगे सर a प्लस बी है, a प्लस, इसका भी काम तमाम, ये भी बराबर। अब क्या करेंगे, तो कहते हैं c1 का मान 7 है सर, यहाँ क्या है 3a प्लस बी माइनस 2। कोई दिक्कत है यहाँ तक जी? आप किसी को किसी से बराबर कीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ए और बी का मान निकलेगा, इसका फुल गारंटी है, क्योंकि एक दूसरे में सब क्या है, पहले ये दोनों के मान निकालिए फिर ये दोनों के मान निकालिए। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, मिटाते हैं। हाँ चलिए देखिए यहाँ पे यहाँ करा क्या, 2 बटा ए माइनस बी बराबर है 3 बटा ए प्लस, बराबर कर दे पहले दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, 2 को गुना करेंगे से ए प्लस बराबर 3 को गुना करेंगे से ए माइनस, दिक्कत है जी किसी को जी, 2 को ए से गुना करें क्या आ जाएगा 2a 2b बराबर 3b, ए को एक तरफ बी को एक तरफ कर लीजिए, है ना, ए को एक तरफ बी को, आइए लिखे 2a माइनस 3a बराबर माइनस 3b माइनस 2b हो जाएगा ना जी। 3 में से ए 2 जाएगा तो क्या बचेगा, ये बराबर माइनस 5b, कट गया, ये का मान क्या हो गया बच्चा, किसी बच्चा को दिक्कत नहीं ना। अब कहता है ये भी इसका बराबर है कि नहीं, तो कह देंगे सर 3 बटा ए भी बराबर 7 बटा 3a प्लस बी माइनस 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, कर दीजिए, तो कर देंगे 3 इंटू सर 3a प्लस बी माइनस 2 बराबर 7a प्लस बी। क्या यहां तक हमारा है, आ रहे हैं, तो अच्छी बात है। 3 को 3 से गुना करके कितना आ जाएगा 9, उधर है ना आएगा, जाएंगे भी नहीं। 3 को 20 से गुना करेंगे क्या आ जाएगा 3 भी, 3 दूना का 6, 7a प्लस 7b, इधर ले इसको तो 9a माइनस 7a है ना जी, प्लस 3b माइनस 7b, तो कुछ ले जाइए। अब 9 में से 7 जा कितना बचेगा 2 बचेगा ना, माइनस 7 में से 3 जा कितना बचेगा है माइनस 4, बराबर कितना हो जाएगा 6, 2 कॉमन ले लेंगे, a माइनस 2b बराबर 6, तो 3 दूना का, यहाँ तक किसी को दिक्कत है, तो ये माइनस बी सॉरी ये माइनस 2b बराबर कितना 3, हमने अभी कुछ पहला था, ये बराबर लिख दीजिए यहाँ पे, ये बराबर 5 लिखने हो गया गड़बड़ जी, ये बराबर 5 माइनस 2b बराबर कितना 3 है जी,
5 में से 2 जाए कितना बचे चला 3b बराबर 3, 3 3 से कट गया, b का मान क्या आ गया, वो दिक्कत। अगर b का मान ये गया था सेट कर देंगे ये का मान बाबू, ये बराबर 5 गुना b, तो ये बराबर 5 को 1 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये का मान कितना, b का मान कितना, कहानी नहीं समझा, ये समझा, कहाँ समझा, यहां से पहले दोनों की तुलना करेंगे, ये कह रहा है कि हम दोनों बराबर है, ये कह रहा है कि हम ही दोनों बराबर है, तो अगर दोनों की बात लेते हैं, तो ये दोनों को पहले बराबर किए, मैंने ये दोनों को बराबर किया कि नहीं, किया कि नहीं, कैलकुलेशन यहाँ तक आया, समझ में आया। आप कहा कि ये दोनों को बराबर करना है, किसको, ये कह रहा है कि हम इसका ही बराबर है, इसका ही बराबर है, तो इसको गुना करेंगे बाबू इससे 3 से, इसको गुना करेंगे 7 से, करेंगे कि नहीं करेंगे, है तो 7 3 तिया का 9, 3 2 3 इकाई 3 है, 3 दोनों का 6, 7 इकाई 7, 7 गुना भी 7 बी, अब बी को एक तरफ, ए को एक तरफ, बाकी ले जाएंगे अचार को एक तरफ, कांस्टेंट को ले जाएंगे, है ना, तो 9a माइनस 7a प्लस 3b माइनस 7b माइनस में बराबर को उस पर जाए क्या बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा। तो बताइए 9 में से 7 जाएगा 2a बचेगा, 7 में से 3 जाएगा 4b बचेगा, बराबर 6 हो गया। अगर 2 हम कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा कुछ a माइनस 2b बराबर 3 दूना का 6 बचेगा ना जी, तो a माइनस 2b बराबर 3 हो गया। आइए के मान मैंने लाया कितने 5b, तो एक जगह पे 5b कर देंगे, माइनस 2b बराबर 3 हो गया। अब 5b में 2b घटेगा तो क्या आएगा 3b बराबर 3, 3 3 से कट गया, b का मान क्या आ गया, जब b का मान a आ गया तो एक का मान a निकालेंगे, ये बराबर क्या है बताइए तुमको, तो कहेंगे सर ये बराबर है 5b, है कि नहीं, ये बराबर क्या है 5b, तो a बराबर 5b का मान कितना आया है, यहाँ क्या बैठा देंगे 5 को 1 से गुना करेंगे, ये बराबर 5 सही है। हाँ तो कहीं लिखा देख लीजिए उठा के। ये जांच है। नहीं भाई आंसर लाए, ये बराबर और बी बराबर, ए बी का मान पूछा है कि नहीं पूछा पहले बताइए, कहाँ ये बराबर 5 भी न दिला है जी, 5 भी न दिला है, और माथा पर चलते ए बराबर क्या दिया गया है 5 बी, कोई दिक्कत, ए का दे लिखेंगे ना राहुल, बराबर 5 का 5 लिखेंगे, बी का मान कितना है देखो तो यहाँ पे, सब 5 की जगह पे ए लिखेंगे, बी की जगह पे ये बराबर क्या लिखेंगे 5 गुना 1 हो जाएगा, बात समझ में आया, यानी ये तो मान 5 ए का मान 5 बी के मान क्या निकला, यानी कि बी में है ना सर 4 का हाँ 4 का 4 आराम से, ठीक है। तो आज की कहानी यहीं तक, कल फिर मिलते हैं 8:30 बजे, सभी को धन्यवाद।